हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी चैनल करंट अफेयर्स अपडेटेड। दिस इज आकांक्षा और आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे वीकली करंट अफेयर्स को, जिसमें हम 25 मई से 31 मई 2026 का इम्पॉर्टेंट कंटेंट यहाँ पे डिस्कस करेंगे। लास्ट 1 वीक में जो भी कंटेंट हम लोगों ने डिस्कस किया था उसका क्विक रिविजन यहाँ पर होगा और इन टोटल हम 45 क्वेश्चन का डिस्कशन यहाँ पर करेंगे और इसमें से आप लोग कमेंट करके बताओगे कि आपने आउट ऑफ 45 क्वेश्चंस कितने क्वेश्चंस को यहाँ पे सही से अटेम्प्ट किया है। तो अब शुरू करते हैं लेक्चर को, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि लास्ट 12 मंथ का जो कंटेंट है हमारा करंट अफेयर्स का, जिसमें आपको जुलाई 2025 से लेके मई 2026 का पूरा कंटेंट यहाँ पर मिलेगा। इसमें आपको टॉपिक वाइज फॉर्मेट में पूरा कंटेंट यहाँ पर मिलने वाला है और इसके लिए आपको व्हाट्सअप करना होगा 8815306208 पर। इसका सैंपल भी आप यहाँ पर देख सकते हो, आपको सभी टॉपिक्स इसी फॉर्मेट में मिलेंगे और इसके लिए आप एप्लीकेशन को भी इंस्टॉल कर सकते हो बाय द नेम ऑफ देवाशीष क्लासेस। तो अब शुरू करते हैं लेक्चर को एंड डिस्कस करते हैं आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, जो कि रहेगा इंडियाज फर्स्ट इंटीग्रेटेड एआई बेस्ड एविएशन वेदर एंड फॉग मॉनिटरिंग सिस्टम, जिसको हाल ही में दिल्ली के आईजीआई एयरपोर्ट पे लॉन्च किया गया है, उसका नाम क्या है? तो आपको याद रखना होगा इसका नाम है स्काई कास्ट, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। तो स्काई कास्ट के नाम से इंडिया का फर्स्ट इंटीग्रेटेड एआई बेस्ड एविएशन वेदर एंड फॉग मॉनिटरिंग सिस्टम को लॉन्च किया गया है दिल्ली के आईजीआई यानी कि इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर। तो ये चीज आप लोग इसमें ध्यान रखोगे। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, दैट इज स्काई कास्ट। और 29 मई 2026 को जितेंद्र सिंह के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर होगा विच डिस्ट्रिक्ट इन उड़ीसा इज ओरिजिनली एसोसिएटेड विद द ट्रेडिशनल बोमकाई वेविंग ट्रेडिशन। तो बेसिकली अगर हम बात करें उड़ीसा का कौन सा डिस्ट्रिक्ट है जो कि प्राइमरीली एसोसिएटेड होगा ट्रेडिशनल बोमकाई वेविंग ट्रेडिशन से, तो इसमें आप लोग नाम ध्यान रखोगे गंजम डिस्ट्रिक्ट का, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है वो आप लोग इसमें ध्यान रखोगे। ठीक है, तो बोमका इज अ ट्रेडिशनल हैंड वेवन साड़ी स्टाइल फ्रॉम द उड़ीसा एंड ये काफ़ी फेमसली जो उड़ीसा का गंजम डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे इसको काफ़ी अच्छी मात्रा से आप इसको एसोसिएट कर सकते हो। और वहीं अगर हम बात करें बोमकाई वेविंग ट्रेडिशन को, तो इसको जीआई टैग भी मिला हुआ है, तो ये चीज़ भी आप लोग इसमें ध्यान रखेगा। अगला क्वेश्चन होगा हरियाणाज फर्स्ट कॉन्स्टेलेशन गार्डन हैज बीन डेवलप्ड एट विच वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो हरियाणा का पहला कॉन्स्टेलेशन गार्डन ये किस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में डेवलप किया गया है? तो आप लोग इसमें ध्यान रखोगे सरस्वती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है वो करेक्ट होगा। तो हरियाणा का पहला कॉन्स्टेलेशन गार्डन कहाँ पर? सरस्वती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आप लोग इसमें ध्यान रखोगे। और ये जो पूरी सेंचुरी है ना, ये आपको कैथल डिस्ट्रिक्ट और कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट के पास में देखने के लिए मिल जाएगी, राइट। तो ये इसका लोकेशन भी यहाँ पे आप लोगों ने ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन चंद्रयान 3 रिसीव्ड विच प्रेस्टिजियस इंटरनेशनल अवार्ड इन 2026। तो अगर हम बात करें चंद्रयान 3 की, तो रिसेंटली इसको मिला है गोडार्ड एस्ट्रोनॉटिक्स अवार्ड, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है वो आप लोग इसमें ध्यान रखोगे। और आपसे ऐसे भी पूछ सकते हैं कि गोडार्ड एस्ट्रोनॉटिक्स अवार्ड हाल ही में किसको दिया गया है? तो आपको पता होना चाहिए कि ये मिला है चंद्रयान 3 को, जो कि भारत का एक मिशन था। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो बी है वो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। एंड चंद्रयान 3 की बात करें तो इट बिकेम द फर्स्ट स्पेसक्राफ्ट टू सॉफ्ट लैंड नियर द मून साउथ पोल ऑन द 23 अगस्त 2023। और इसी वजह से हर साल 23 अगस्त को हम लोग मनाते हैं नेशनल स्पेस डे। तो ये चीज़ भी आप लोग इसमें ध्यान रखोगे। अगला क्वेश्चन हु हैज बीन रीअपॉइंटेड एज अ प्रेसिडेंट ऑफ द कॉमनवेल्थ चेस एसोसिएशन। तो कॉमनवेल्थ चेस एसोसिएशन के जो प्रेसिडेंट है वो वापस से कौन अपॉइंट हुए थे? तो आप लोग इसमें नाम ध्यान रखोगे भारत सिंह चौहान का, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। तो याद रहेगा कॉमनवेल्थ चेस एसोसिएशन के वापस से प्रेसिडेंट कौन बने हैं? तो नाम है भारत सिंह चौहान, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। और ये 2026 से 2030 के टर्म के लिए यहाँ पे जो है कॉमनवेल्थ चेस एसोसिएशन के प्रेसिडेंट अपॉइंट किए गए हैं। अगला क्वेश्चन होगा वर्ल्ड फुटबॉल डे 2026 कौन सी डेट को मनाया है? तो अगर हम बात करें वर्ल्ड फुटबॉल डे की, तो अगेन एक इम्पॉर्टेंट डेट है ये। तो इसमें आपको 25 मई ध्यान रखना होगा। तो वर्ल्ड फुटबॉल डे डेट कौन सी होगी? 25 मई।
अगला क्वेश्चन होगा वर्ल्ड थायराइड डे 2026 कौन से डेट को मना है? तो अगर हम बात करें वर्ल्ड थायराइड डे की तो अगेन आपको उसमें भी 25 यही डेट ध्यान रखनी होगी। तो बेसिकली 25 मई को 2 दिन सेलिब्रेट होते हैं। फर्स्ट वन इज वर्ल्ड फुटबॉल डे एंड उसके बाद आप लोग ध्यान रखोगे वर्ल्ड थायराइड डे के बारे में। तो उसमें ऑप्शन नंबर जो ए है वो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन होगा लेक करीबा जो कि हाल ही में काफी न्यूज में है वो किन दो कंट्रीज के बीच में लोकेटेड है? तो अगर हम बात करते हैं लेक करीबा की तो वो आपको जिम्बाब्वे और जाम्बिया इन दोनों देशों के बॉर्डर पे देखने के लिए मिल जाएगी, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है वो यहाँ पे करेक्ट होगा। तो लेक करीबा कहाँ पर? जिम्बाब्वे और जाम्बिया के बीच में। और अभी ये न्यूज में है क्यों? तो देखिए लेक करीबा हैज रिसेंटली विटनेस राइजिंग वाटर लेवल ड्यू टू फ्रेश इनफ्लो फ्रॉम द अपर जाम्बेजी रिवर, जिसकी वजह से ये पूरी लेक जो है वो न्यूज में आ चुकी है और आपको इसकी लोकेशन ध्यान रखनी होगी कहाँ पे। ये है जाम्बिया और जिम्बाब्वे के बॉर्डर पे। अगला क्वेश्चन है विच इंस्टीट्यूशन डेवलप द प्लांट ओपन क्रिस्पर वन जीनोम एडिटिंग प्लेटफॉर्म? तो अगर हम बात करें प्लांट ओपन क्रिस्पर वन जीनोम एडिटिंग प्लेटफॉर्म को किस इंस्टीट्यूशन ने डेवलप किया है? तो इसमें आप लोग ध्यान रखोगे इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट के बारे में, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है वो आप लोग इसमें ध्यान रखोगे। एंड इसमें जो क्रिस्पर यहाँ पे मेंशन किया हुआ है इसकी फुल फॉर्म होती है क्लस्टर्ड रेगुलरली इंटरस्पेस्ड शॉर्ट पैलिंड्रोमिक रिपीट्स। तो इसकी कई बार जो फुल फॉर्म है वो भी एग्जाम में पूछ लेते हैं। एंड वही बात करें प्लांट ओपन क्रिस्पर वन की तो ये वर्ल्ड का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डिजाइंड जीनोम एडिटिंग प्लेटफॉर्म है जो कि स्पेसिफिकली प्लांट्स को लेकर यहाँ पे डिजाइन किया गया है। तो याद रहेगा प्लांट ओपन क्रिस्पर वन जो कि वर्ल्ड का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डिजाइन जीनोम एडिटिंग प्लेटफॉर्म है, जिसमें अगर हम बात करें क्रिस्पर की फुल फॉर्म तो वो आप लोगों ने ध्यान रखनी है, उसको किसने बनाया है वो चीज भी आप लोगों ने ध्यान रखनी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन होगा वरुणा एक्सरसाइज को लेकर। तो वरुणा एक्सरसाइज किस किस के बीच में होती है? तो ये होती है भारत और फ्रांस के बीच में, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है वो करेक्ट होगा। तो वरुणा किस किस के बीच में है? भारत और फ्रांस के बीच में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। और ये रिसेंटली कहाँ पर हुई है? तो ये हुई है अरेबियन सी में। तो इसका जो वेन्यू है ना अरेबियन सी, वो भी आप लोग इसमें ध्यान रखोगे। अगला क्वेश्चन होगा द नोबल ताइवान ट्रेवलोग विच हैज रिसेंटली बीन अवॉर्डेड इंटरनेशनली वाज रिटन इन विच लैंग्वेज? तो अगर हम बात करें ताइवान ट्रेवलोग की जो कि हाल ही में इसको एक इंटरनेशनल बुकर प्राइज भी मिला है 2026 का, तो ये किस लैंग्वेज में लिखा गया? तो इसको लिखा गया मैंडरिन चाइनीज में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। एंड ये मैंडरिन चाइनीज में लिखी हुई बुक है, उसको यहाँ पे इस लैंग्वेज में लिखी गई बुक को पहली बार यहाँ पे ये अवार्ड मिला है, तो इसलिए भी नाम काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। एंड वही बात करें इसको लिखा किसने, तो ओरिजिनली इसको लिखा है किसने? यांग ज़ुआंग जी ने। और इसको जो है इंग्लिश में ट्रांसलेट किया है किसने? नाम है इनका लिन किन। तो इनका नाम भी आप लोग इसमें ध्यान रखोगे। ठीक है, तो लिखा था किसने? यांग ज़ुआंग जी ने, और इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया है लिन किंग ने। अगला क्वेश्चन होगा 2026 का यूरोपा लीग टाइटल किसने जीता है? तो ये जीता है एस्टन विला ने, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है वो करेक्ट होगा। तो 2026 का यूरोपा लीग टाइटल विनर कौन सी टीम होगी? एस्टन विला। और किसको डिफीट किया है? तो बेसिकली जर्मनी एससी फ्रैगबर्ग को डिफीट करके 2026 का यूरोपा लीग का टाइटल जीत लिया है इंग्लिश फुटबॉल क्लब एस्टन विला ने। अगला क्वेश्चन है कि प्रोजेक्ट जीरो को किसने लॉन्च किया? तो इसको लॉन्च किया था केरला ने। एंड इसका पर्पस था करप्शन को कॉम्बैट करना। एंड बेसिकली इसमें जो इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी जो रिस्पॉन्सिबल है यहाँ पे वो कौन सी होगी? दैट इज विजिलेंस एंड एंटी करप्शन ब्यूरो। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो बी है वो आप इसमें ध्यान रखोगे। और साथ ही में प्रोजेक्ट जीरो की शुरुआत किसने करी है वो स्टेट का नाम भी आप लोग इसमें ध्यान रखिएगा। और अभी रिसेंटली केरला में इलेक्शन भी हुए हैं और इसके नए जो सीएम बने हैं नाम क्या है? वीडी सतीशन। तो इनका नाम भी आप लोग यहाँ पे ध्यान रखोगे, राइट। अगला क्वेश्चन है लॉकटक प्रोटो क्लस्टर, ये रिसेंटली डिस्कवर्ड किया गया है, ये किस फील्ड से रिलेटेड है? तो लॉकटक प्रोटो क्लस्टर की अगर हम बात करें तो नाम से लगता होगा कि कोई लेक की हम लोग बात कर रहे हैं, बट अगर हम बात करें लॉकटक प्रोटो क्लस्टर की तो इसका मतलब यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं? एस्ट्रोनॉमी एंड गैलेक्सी फॉर्मेशन को लेकर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। और इसका नाम यहाँ पे लॉकटक क्यों लिखा गया? क्योंकि ये जो इसकी शेप है, जो इसका डिजाइन है वो रिजेंबल करता है लॉकटक की फुंडीज से, तो इसीलिए इसका नाम यहाँ पे लॉकटक प्रोटो क्लस्टर जो है वो रखा गया है। तो आप लोग इसमें ध्यान रखोगे। और इस चीज की डिस्कवरी करी है मणिपुर के एक एस्ट्रोफिजिसिस्ट ने, नाम है इनका क्या? रोनाल्डो लेश्राम। ठीक है, तो ये चीज आप इसमें ध्यान रखोगे।
अगला क्वेश्चन होगा यहाँ पे दैट विच कंट्री प्लान्स टू लॉन्च इट्स फर्स्ट न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन बाय द मिड 2030। तो 2030 के मिड में कौन सा कंट्री यहाँ पे प्लान कर रहा है कि वो अपना पहला न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन को लॉन्च करेगा। तो इस चीज़ की बात कर रहा है साउथ कोरिया, यानी कि ऑप्शन नंबर ए, और ये मिड 2030s में यहाँ पे पहला न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन को लॉन्च कर देगा। तो ये चीज़ भी आप लोग इसमें ध्यान रखोगे। अगला क्वेश्चन होगा वेयर वॉज इंडियाज फर्स्ट प्राइवेट मेडिकल म्यूजियम। नाम है द म्यूजियम ऑफ मेडिकल आर्काइव, इनॉग्रेट हुआ है। तो अगर हम बात करें म्यूजियम ऑफ मेडिकल आर्काइव, तो ये इनॉग्रेट हुआ है बेसिकली केरला के तिरुवनंतपुरम में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, और ये भारत का पहला प्राइवेट मेडिकल म्यूजियम है। तो इसलिए नाम इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी आप लोग इसमें ध्यान रखोगे। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग एआई बेस्ड प्लेटफॉर्म वाज डेवलप्ड बाय द इंडियन आर्मी फॉर लॉजिस्टिक एंड सस्टेनमेंट ऑपरेशन। तो एआई बेस्ड प्लेटफॉर्म कौन सा यहाँ पे डेवलप किया गया फॉर द लॉजिस्टिक एंड ऑपरेशन सस्टेनमेंट ऑपरेशन। तो इसका नाम है यहाँ पे क्यू फोर्स, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, और इसको लॉन्च किया है इंडियन आर्मी ने। तो लॉन्च किसने किया वो भी आप लोग ध्यान रखोगे, और इसका नाम क्या है वो भी आप लोगों ने ध्यान रखना है, दैट इज क्यू फोर्स। और इसके अलावा एक और प्लेटफॉर्म लॉन्च हुआ है दैट इज कौटिल्य के नाम से। इस कौटिल्य का पर्पस क्या है, तो कौटिल्य की बात करें तो इट इज अ एआई पावर्ड कमांड इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म दैट यूज एआई डैशबोर्ड एंड नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग इंटरफेस फॉर द डिसीजन सपोर्ट, राइट। तो ये चीज आप लोगों ने ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन होगा द इंडियाज फर्स्ट नेशनल एआई एंड डिजिटल वाटर समिट 2026 ये कौन सी सिटी होस्ट कर रहा है। तो इसको यहाँ पे होस्ट कर रहा है बेंगलुरु, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है वो करेक्ट होगा। तो ये भारत का पहला नेशनल एआई एंड डिजिटल वाटर समिट 2026 है, कहाँ पे, दैट इज इन दी बेंगलुरु। और ये कहाँ पर हुआ था, 27 मई को बेंगलुरु में। तो ये वेन्यू भी आप लोग इसमें ध्यान रखोगे। फिर है हु ऑथर्ड द बुक, टाइटल है द लाइब्रेरी मैन ऑफ इंडिया। तो लाइब्रेरी मैन ऑफ इंडिया को जो लिखा है वो किसने लिखा है, पीपी साथियान ने। लॉन्च किया सीपी राधाकृष्णन ने, एंड साथ ही में ये बुक किसके ऊपर है, पीएन पानीकर के ऊपर है। तो ये तो तीनों चीज आप लोग ध्यान रखोगे। लॉन्च बाय सीपी राधाकृष्णन, लिखा किसने, पीपी साथिया ने, और ये बुक किसके ऊपर है, पीएन पानीकर के ऊपर, राइट। तो ये चीज आप लोगों ने ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन है हु इज द डायरेक्टर जनरल ऑफ द नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो हुज टेन्योर हैज बीन एक्सटेंडेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट अंटिल जुलाई 2027। तो एनसीबी के डायरेक्टर कौन थे, नाम है इनका अनुराग गर्ग, जिनका जो टेन्योर है वो अभी बढ़ा दिया गया है 1 साल के लिए। तो आपको इसमें ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन ड्यूरिंग इस 2026 डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी गिफ्टेड चखाओ दैट इज ब्लैक राइस फ्रॉम मणिपुर टू द क्वीन मदर ऑफ विच कंट्री। तो किस कंट्री की क्वीन मदर को हाल ही में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने ब्लैक राइस गिफ्ट करे हैं। तो ये करे हैं यूएई की क्वीन मदर को, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है वो यहाँ पे करेक्ट होगा। फिर थर्ड इंडिया नॉर्डिक समिट 2026 किस सिटी में हुआ है। तो थर्ड इंडिया नॉर्डिक समिट 2026 की बात करें तो ये हुआ है ओस्लो नॉर्वे में, यानी कि ऑप्शन नंबर जो डी है वो यहाँ पे करेक्ट होगा। एंड अगर हम बात करें समिट में तो जो भी यहाँ पे 5 नॉर्डिक कंट्रीज आते हैं, लाइक अगर हम बात करें डेनमार्क की, आइसलैंड की, फिनलैंड की, नॉर्वे की, स्वीडन की, तो ये सभी साथ में मिलकर आते हैं। यहाँ पे डिस्कशन किया इन्होंने भारत के साथ में। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रखोगे। और ये पूरी समिट हुई है नॉर्वे की कैपिटल दैट इज इन दी ओस्लो में। अगला क्वेश्चन होगा इंडियाज फर्स्ट जियोथर्मल पावर प्रोजेक्ट इज बीइंग डेवलप्ड इन विच स्टेट और यूटी। तो इंडिया का पहला जियोथर्मल पावर प्रोजेक्ट ये कहाँ पर डेवलप हुआ है। तो ये बेसिकली डेवलप हुआ है लद्दाख में, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है वो यहाँ पे करेक्ट होगा। तो कहाँ पर हुआ है, लद्दाख में। तो इसका वेन्यू आप लोग यहाँ पे ध्यान रखेगा। फिर विच सेक्टर इज AI Engage initiative is associated which is launched by the Quad countries is primarily associated with। तो AI Engage का यहाँ पे एसोसिएशन है मॉडर्न एग्रीकल्चर को लेकर, और इसको क्वाड कंट्रीज ने लॉन्च किया है। क्वाड कंट्रीज में 4 कंट्रीज आती हैं, जिसमें आपको इंडिया, यूएसए, जापान और ऑस्ट्रेलिया, इन चारों कंट्रीज का नाम यहाँ पे ध्यान रखना है। आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी दैट इज मॉडर्न एग्रीकल्चर। अगला क्वेश्चन होगा इन विच इंडियन सिटी डिड द सस्पेक्टेड केस ऑफ इबोला वायरस सरफेस फॉर द फर्स्ट टाइम आफ्टर द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर्ड इट अ ग्लोबल हेल्थ कंसर्न। तो ये जो यहाँ पे केस आया वो कहाँ पर आया, दैट इज इन दी बेंगलुरु। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो बी है वो आप लोगों ने ध्यान रखना है।
अगला क्वेश्चन, एनवीएस 02 सैटेलाइट रिसेंटली लॉन्च बाय इसरो इज अ पार्ट ऑफ विच इंडिजिनस सिस्टम। तो ये पार्ट है यहाँ पे नाविक का, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है वो आप इसमें ध्यान रखोगे। और नाविक की बात करें, इसकी फुल फॉर्म है नेविगेशन विद द इंडियन कॉन्स्टलेशन, जो कि इंडिया का खुद का रीजनल सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम है, जो कि कंप्लीटली मेड इन इंडिया है। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोगों ने ध्यान रखनी है। फिर द प्राइमरी गोल ऑफ द ग्लोबल प्लास्टिक पोल्यूशन ट्रीटी इज टू कंप्लीटली एलिमिनेट प्लास्टिक पोल्यूशन बाय विच ईयर। तो 2040 तक यहाँ पे पूरा जो एक प्लास्टिक पोल्यूशन है उसको एलिमिनेट करने का टारगेट रखा है, तो इसमें 2040 ये ध्यान रखना होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, जल परब वाइल्ड लाइफ सपोर्ट कैंपेन किसने लॉन्च किया है? तो जल परब वाइल्ड लाइफ सपोर्ट कैंपेन की बात करते हैं तो उसको लॉन्च किया है गुजरात ने, ताकि जो वाइल्ड लाइफ है उसको बेसिकली यहाँ पे प्रॉपर पानी मिल सके, क्योंकि काफ़ी हीट समर हीट के से काफ़ी पानी की प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से जो भी वाइल्ड लाइफ होती हैं, बर्ड्स वगैरह होती हैं, तो उनको प्रॉपर पानी मिल सके, तो उसके लिए पूरा कैंपेन लॉन्च किया गुजरात के गवर्नमेंट ने। नाम क्या होगा? जल परब वाइल्ड लाइफ कैंपेन लॉन्च बाय द गुजरात गवर्नमेंट। तो ये चीज़ आप लोगों ने ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन है, द बेलगरोड रीजन, जो कि अभी काफ़ी न्यूज़ में है, ये कहाँ पर है? तो बेलगरोड रीजन की बात करें, आपको मिलेगा रशिया में। बेसिकली ये बॉर्डर शेयर करता है यूक्रेन के साथ में, तो आपको ध्यान रखना होगा दैट इज इन द रशिया बेलगरोड रीजन। एंड अभी न्यूज़ में क्यों है ये? क्योंकि रिसेंटली यहाँ पे मिसाइल एंड ड्रोन स्ट्राइक हुई थी, जिसके बाद में काफ़ी कैजुअलिटीज एंड काफ़ी डैमेज हुआ था यहाँ पे, जिसकी वजह से पूरा रीजन न्यूज़ में आ चुका है। तो आप लोग ध्यान रखोगे बेलगरोड रीजन कहाँ पे, दैट इज इन द रशिया। अगला क्वेश्चन होगा, रशियाज फर्स्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट इन कजाकिस्तान विल बी बिल्ट बाय दी विच रशियन स्टेट ऑन्ड कंपनी। तो इसको यहाँ पे जो बनाया वो किसने बनाया है? दैट इज ये बना रहा है बेसिकली, तो ये है रोसैटम, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है वो आप लोग ध्यान रखोगे। और ये रशिया का पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट होगा कजाकिस्तान में, तो ये चीज़ आप लोगों ने ध्यान रखनी होगी। एंड कजाकिस्तान का जो उल्खन विलेज है वहां पर नियर दी लेक बालकश, तो ये लेक का नाम भी आप लोग ध्यान रखोगे। ठीक है, कजाकिस्तान में। अगला क्वेश्चन है, बशीर बदर हाल ही में 91 ईयर की एज में इनकी डेथ हुई है, आप किससे एसोसिएटेड हैं? तो इनका यहाँ पे एसोसिएशन होगा गजल से, उर्दू पोएट है काफ़ी फेमस, तो नाम है बशीर बदर। 91 ईयर की एज में डेथ हुई है, तो ऑप्शन नंबर सी आप लोगों को ध्यान रखना है। इसी के अलावा 1999 में पद्मश्री, यानी कि जो भारत का फोर्थ हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है ना, उससे भी इनको नवाजा गया था, तो ये चीज़ आप लोग इसमें ध्यान रखोगे। फिर विच यूएन ऑनर विल बी अवॉर्डेड पोस्टमसली टू टू इंडियन पीसकीपर्स इन 2026। तो यूएन ऑनर का नाम क्या होगा? तो इसका नाम है डैग हैमरशॉल्ट मेडल, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आप लोग ध्यान रखोगे। और इसमें जो 2 पर्सन हैं उनका नाम है हरभजन सिंह एंड साथ ही में सुजीत कुमार प्रधान। ठीक है, इन दोनों का नाम आप लोगों को ध्यान रखना है। इसी के साथ में जो अभिलाषा बराक है, इनको भी रिसेंटली यूएन मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर 2025 का अवार्ड दिया गया है, तो ये चीज़ भी आप लोगों ने ध्यान रखना है। और बात करें हरभजन सिंह की, तो यूएन मिशन इन द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोंगो में ये सर्व किया इन्होंने। एंड सुजीत कुमार प्रधान की बात करते हैं तो उन्होंने साउथ सुडान में सर्व किया है। वही बात करें अभिलाषा बराक की, तो उन्होंने लेबनन में सर्व किया है, तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रखोगे। अगला क्वेश्चन, इंडियाज फर्स्ट सोलर पावर प्रोजेक्ट ऑपरेटेड बाय दी विमेंस सेल्फ हेल्प ग्रुप वर इनॉग्रेटेड इन विच स्टेट। तो अगर हम बात करें भारत का पहला सोलर पावर प्लांट, जो कि कम्प्लीटली यहाँ पे विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप इसको जो है चला रही है, ऑपरेट कर रही है, वो कहाँ पर है? दैट इज इन दी तेलंगाना। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो बी है वो आप लोग इसमें ध्यान रखोगे। ठीक है, एंड खास क्यों है ये? क्योंकि ये कम्प्लीटली इसको ऑपरेट कर रही है विमेंस। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रखोगे, कहाँ पे? तेलंगाना में। अगला क्वेश्चन यहाँ पर होगा, डी के शिव कुमार हु इज लाइकली टू बिकम द नेक्स्ट सीएम ऑफ कर्नाटका इज करंटली सर्विंग एज। तो अगर हम बात करें जो कर्नाटका के सीएम थे दैट इज के सिद्धरामैया, तो उन्होंने यहाँ पे बेसिकली स्टेप डाउन किया है। ठीक है, अब वो नहीं है कर्नाटका के सीएम, और इसी के अलावा जो डेप्यूटी सीएम है कर्नाटका के दैट इज डी के शिव कुमार, तो वो बनने जा रहे हैं सीएम ऑफ कर्नाटका। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रखोगे, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। फिर सिक्किम बिकेम द इंडियाज फिफ्थ फुल्ली लिटरेट स्टेट अंडर विच सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोग्राम। तो सिक्किम जो है वो इंडिया का फिफ्थ फुल्ली लिटरेट स्टेट बनने वाला है अंडर दी उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो ए है वो आप लोग इसमें ध्यान रखोगे। अगला क्वेश्चन होगा, विच स्टेट बिकम द फर्स्ट स्टेट इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया टू पास दी यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल इन 2026। तो ये बना है कौन सा स्टेट? दैट इज असम। पहला स्टेट आफ्टर इंडिपेंडेंस कौन सा है? उत्तराखंड है, उससे पहले गोवा था।
बट वो प्री इंडिपेंडेंस था। पोस्ट इंडिपेंडेंस की बात करते हैं तो ये उत्तराखंड होगा। उसके बाद यहाँ पे जो अगर नॉर्थ ईस्ट इंडिया की बात करते हैं तो पहला स्टेट कौन सा होगा? दैट इज असम, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। फिर है विच सिटी विल होस्ट द मेन सेलिब्रेशन ऑफ द इंटरनेशनल डे ऑफ योगा, जो कि 21 जून को मनेगा। तो इसका मेन सेलिब्रेशन कहाँ पर होगा? ये होगा कोलकाता में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, वेस्ट बंगाल में। अगला क्वेश्चन होगा, और इसके अलावा इसकी थीम क्या है? योगा फॉर हेल्दी एजिंग। अगला क्वेश्चन होगा, अहमदियो एल अमीन्यू लो हैज बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू पीएम ऑफ विच कंट्री। तो ये बनने वाले सेनेगल के नए पीएम, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आप लोग इसमें ध्यान रखोगे। अगला क्वेश्चन, नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन द एग्रीकल्चर फॉर खरीफ कैंपेन 2026 ये कहाँ पर हो रहा है, किस सिटी में हुआ है? तो ये हुआ है दिल्ली में, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन एग्रीकल्चर फॉर खरीफ कैंपेन 2026 कहाँ पे? न्यू दिल्ली, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, 2026 का स्क्रिप्ट नेशनल स्पेलिंग बी टाइटल किसने जीता है? श्रेय पारेख ने। किसको हराकर? ईशान गुप्ता को हराकर। अगला क्वेश्चन है, विच इंडियन शूटर वॉन द गोल्ड मेडल विद द वर्ल्ड रिकॉर्ड एट द ISSF वर्ल्ड कप 2026 इन म्यूनिक। तो जर्मनी में ये अवार्ड जीता, मतलब गोल्ड मेडल जीता किसने? ईशा सिंह ने, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है वो यहाँ पे करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन, इंटरनेशनल एवरेस्ट डे कौन सी डेट को मनाते हैं? तो ये 29 मई, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज अ शेफ डी मिशन ऑफ द इंडियन कंटिजेंट फॉर द 2026 कॉमनवेल्थ गेम्स। तो ये बने हैं कौन? दैट इज, नाम है इनका रोहित राजपाल, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन होगा कि रिसेंटली विच स्टेट हैज साइंड अ ट्रिपरटाइट MOU विद द इंटेल एंड 3D क्लास सोल्यूशन फॉर अ सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट। तो ये बेसिकली यहाँ पे साइन किया किसने? ओडिशा के साथ में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन होगा, फॉर्मर कर्नाटका मिनिस्टर हैं वेंकटा रामनप्पा, हाल ही में इनकी डेथ हुई है, तो एसोसिएशन किससे? कर्नाटका से ही है। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो सी है वो आप लोग इसमें ध्यान रखोगे, ठीक है। तो ये थे आपके 45 क्वेश्चन जो हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस करे हैं। अब आप मुझे बताओगे आउट ऑफ 45 क्वेश्चन आपने कितने क्वेश्चन को यहाँ पे सही से अटेम्प्ट किया है। इसके अलावा कल मैंने आप लोगों से पूछा था कि साउथ एशियन वेटलिफ्टिंग फेडरेशन के प्रेसिडेंट कौन बने हैं, तो आंसर था इसका सहदेव यादव, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। और आज आप मुझे बताओगे कि हु बिकेम द इंडियन एयरफोर्स फर्स्ट फीमेल फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर। तो इसका जो भी आंसर होगा वो आपने मुझे कमेंट करके बताना है। इसके अलावा अगर हम बात करें 11 मंथ के कंटेंट की, जिसमें आपको 2400 प्लस क्वेश्चंस यहाँ पर मिलेंगे, जुलाई से लेके मई तक का पूरा कंटेंट होगा। एंड इसके लिए आपको व्हाट्सअप करना होगा सेम नंबर पर 8815306208 पर। साथ ही में जो एप्लीकेशन देवाशीष क्लासेस के नाम से आप इसको भी इंस्टॉल कर सकते हो। आपको सभी कोर्सेज पर 40% का डिस्काउंट मिलेगा। आपको कूपन कोड यूज करना है 1,000,040। सो थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। जय हिंद, जय भारत, जय जगन्नाथ, थैंक यू।